इस वीडियो में हम परावर्तन के बारे में बात करेंगे और विशेष रूप से कहूं तो हम यहां पर नियमित यानी कि स्पेक्युलर और विसरित यानी कि डिफ्यूज परावर्तन के बारे में बात करने वाले हैं। और मैं यहां पर शुरुआत करने वाला हूं पिछली वीडियो के एक सुधार से। तो यह सुधार काफी रोचक है क्योंकि पिछली वीडियो में मैंने यह कहा था कि सूर्य का प्रकाश पहले इस तालाब से टकराता है, या दूसरे शब्दों में इस तालाब की सतह से नियमित रूप से परावर्तित होता है और उसके बाद यह इस पैडल से परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। पिछली वीडियो में हमने यह कहा था कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण पहले तालाब की सतह के इस बिंदु से टकराती है। तो कुछ इस तरह की स्थिति है और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम परावर्तन देख पा रहे हैं। और इसके बाद हमने कहा था कि परावर्तित होकर यह प्रकाश की किरण इस पैडल से टकराती है और यहाँ पर परावर्तन होकर प्रकाश की किरण हमारी आंखों तक पहुंचती है। लेकिन यहाँ पर असल में सुधार क्या है? देखिए, यही वह बिंदु है जहां से प्रकाश का परावर्तन हमारी आंखों तक हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर सूर्य को देख पा रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं। तो यह प्रकाश सीधा हमारी आंखों में आ रहा है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर हमारी आंख बना ली है। तो यह प्रकाश सीधा पृष्ठ से बाहर हमारी आंखों तक आ रहा है। तो जो प्रकाश यहाँ से परावर्तित होता है वह थोड़े उथलेपन से यानी कि थोड़े शैलो तरीके से परावर्तित हो रहा है। तो यह प्रकाश सूर्य से आ रहा है और यहाँ पर सूर्य से आने वाली यह प्रकाश किरण और इस जल की सतह के मध्य का जो कोण है, जिसे हम आपतन कोण कहते हैं यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, यह एक उथला कोण होगा यानी कि शैलो एंगल होगा। इसका मतलब है कि यह स्टीप नहीं होगा, यानी यह 45 डिग्री के करीब होने की बजाय 0 डिग्री या 90 डिग्री के कोणों के करीब होगा। अब इसके बाद यह प्रकाश की किरण इस पैडल तक पहुंचेगी और पैडल से परावर्तित होकर यह हमारी आंखों तक पहुंचेगी। और यहाँ पर ध्यान रहे कि हमें सूर्य का प्रतिबिंब इस बिंदु पर दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो प्रकाश की किरण है वह परावर्तित होकर इस पैडल तक जाती है और यहाँ से पुनः परावर्तन होकर यह प्रकाश किरण हमारी आंखों तक आती है। हमें सूर्य का जो प्रतिबिंब है वह सीधा तब दिखाई देगा जब यहाँ से प्रकाश किरण परावर्तित होकर सीधी हमारी आंखों तक जाए और इससे पैडल तक ना जाए। तो यह दोहरे परावर्तन से संबंधित एक बहुत ही रोचक बिंदु है। अब मैं यहाँ पर एक दूसरी चीज की बात करना चाहूंगा, जब नियमित और विसरित परावर्तन दोनों एक साथ होते हैं। और आपको बता दूं कि यह हम ज्यादातर जगहों पर देख पाते हैं। उदाहरण के लिए हम किसी भी प्रकार की चमकदार चीज के बारे में बात कर सकते हैं। ऐसी चीज जो एक दर्पण यानी कि मिरर नहीं है लेकिन फिर भी एक चमकदार चीज है। जैसे कि यहाँ पर यह एक सेब है। तो एक बढ़िया से सेब में हम इस प्रकार का एक सफेद भाग देख पाते हैं। और आपको बता दूं कि यह सफेद भाग असल में प्रकाश स्रोत का प्रतिबिंब ही होता है और बाकी सभी जगह जिस तरह से एक सेब का रंग होना चाहिए उसी प्रकार का रंग है। तो आइए समझते हैं कि असल में यहाँ पर हो क्या रहा है। इसके लिए हम इस तरह से एक वृत्ताकार इस सेब की सतह बना लेते हैं। तो यह तो इस सेब की सतह है और यहाँ पर हमारे पास एक प्रकाश स्रोत है और इस प्रकाश स्रोत से अलग अलग दिशाओं में प्रकाश निकल रहा है। और मान लीजिए इस प्रकार से कुछ प्रकाश किरणें इस सेब की सतह पर आ रही हैं। अब आइए देखते हैं कि सेब की सतह पर क्या हो रहा है। तो सेब की सतह पर काफी कुछ चीजें हो रही हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ ऐसा प्रकाश है जो नियमित रूप से परावर्तित हो रहा है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जैसे पहले था यह उसको वैसे ही बनाए रखता है, हालांकि पूरे भाग को नहीं, थोड़े से ही भाग को। अब देखिए, अगर यह वाला आपतन कोण है तो इसके लिए हमें परावर्तन कोण कुछ ऐसा मिलेगा। अगर यह आपतन कोण है तो इसके लिए परावर्तन कोण यह आएगा। यह आपतन कोण है तो परावर्तन कोण यह मिलेगा। और देखिए, मैंने यहाँ पर ये डॉटेड रेखाएं बनाई हैं जिससे हमें यह पता रहे कि यहाँ पर सारे प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा है, केवल कुछ ही प्रकाश है जिसका नियमित परावर्तन यहाँ पर हो रहा है। अब यहाँ पर हमने एक व्यक्ति का चेहरा भी बना लिया है और ये इस व्यक्ति की आंखें हैं। तो यह व्यक्ति इस प्रकाश स्रोत का काफी उचित रूप देखने में सक्षम होगा। लेकिन अगर अब हम शेष सेब की बात करते हैं तो देखिए, कुछ प्रकाश तो ऐसा है जिसका नियमित परावर्तन हो रहा है, यानी वह प्रतिबिंब को वैसे का वैसा ही बनाए रख रहा है। हालांकि यहाँ पर प्रतिबिंब थोड़ा बहुत अस्पष्ट हो जाता है, लेकिन अब जो शेष प्रकाश है उसमें से जो थोड़ा बहुत प्रकाश है उसे तो यह सेब की सतह अवशोषित कर लेती है और जो प्रकाश बच जाता है वह लाल प्रकाश के रूप में परावर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर असल में हम वही रंग देख पाते हैं जो कि यह सेब अवशोषित नहीं कर पाता है, यानी जिस रंग के प्रकाश को यह अवशोषित नहीं कर पाता है वह रंग हमें दिखाई देता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि सेब की सतह से लाल प्रकाश परावर्तित होता है। और अब जब हम इस मुख्य लाल प्रकाश की बात कर रहे हैं, और मैं मुख्य शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कई विभिन्न प्रकार के शेड होते हैं, तो इस मुख्य रूप से लाल प्रकाश का यहाँ पर विस्तृत परावर्तन हो जाता है। तो वापस से देखिए
यहाँ पर शुद्ध प्रकाश इस सेब की सतह पर आता है और कुछ ऐसा प्रकाश होता है जिसका तो नियमित परावर्तन हो जाता है, यानी कि प्रतिबिंब वैसा ही हमें नजर आता है जैसा पहले था, और कुछ प्रकाश ऐसा होता है जिसका विस्तृत परावर्तन हो जाता है। और ऐसा होने का कारण है कि इस सेब की सतह पूरी तरह चिकनी नहीं है। तो अब यह जो विस्तृत रूप से परावर्तित प्रकाश है यह सभी दिशाओं में जाता है, यानी कि देखिए कुछ प्रकाश तो ऐसे चला जाता है, कुछ प्रकाश ऐसे चला जाता है, और यही चीज इस सेब की सतह के प्रत्येक बिंदु पर हो रही है। अब इस तरह से मैंने यहाँ पर कुछ और किरणें बना ली है, तो ये जब इस सेब की सतह पर आती हैं तो इनका विस्तृत परावर्तन हो जाता है, और जो परावर्तित प्रकाश है वह केवल स्पेक्ट्रम के लाल भाग को ही परावर्तित करता है, और शेष जितना भी स्पेक्ट्रम का भाग है वह अवशोषित हो जाता है। अब इसीलिए इस सेब की सतह के वे सभी बिंदु जहां पर शुद्ध नियमित परावर्तन होता है वे बिंदु हमें चमकदार नजर आते हैं, यानी उन बिंदुओं से हम प्रकाश स्रोत को देख पाते हैं, और सेब की सतह पर शेष जितने भी बिंदु हैं उन सभी से हमें विस्तृत लाल प्रकाश दिखाई देता है। अब इसीलिए अगर हम इस सेब को गति करवाते हैं या जिस जगह से हम इस सेब को देख रहे हैं अगर हम वह जगह बदल लें तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में हमें इस सेब का एक नया परावर्तन बिंदु मिलेगा। या इसे अच्छी तरह से समझने के लिए मान लीजिए कि हम इस सेब को इस दिशा से देख रहे हैं, तो हमारी आंख कुछ यहां पर है, यह हमारा चेहरा है, यह नाक है, और इस प्रकार से हम इस सेब को इस दिशा से देख रहे हैं। अब पहली बात तो अगर हम यहां से देखेंगे तो यह सेब हमें बहुत बड़ा नजर आएगा, और अब यह जो सफेद बिंदु है वह हमें यहां नजर नहीं आएगा, बल्कि वह एक दूसरी जगह हमें नजर आएगा। और वह जगह कौन सी है? वह जगह वो है जहां से हमें समकोण यानी कि राइट एंगल प्राप्त हो रहा है जब प्रकाश की किरणें इस पर आती हैं। तो चलिए इसे मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कि यहां पर ऊपर प्रकाश स्रोत है, यानी प्रकाश की किरण इस प्रकार से आ रही है और यह समकोण पर इस सेब से टकराती है, या ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों इस सेब की सतह के सापेक्ष हैं, और इसे हम चाहें तो दर्शा भी सकते हैं। चलिए यहाँ पर एक अभिलंब बना लेते हैं, तो यह अभिलंब है, तो यह तो हमारा आपतन कोण होगा और यह हमारा परावर्तन कोण होगा। अब देखिए अगर हम इस प्रकार के बिंदुओं की बात करते हैं तो यहाँ पर जो प्रकाश की किरणें हैं उनका नियमित परावर्तन होता है और परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। और अगर हम दूसरे किसी बिंदु की बात करें जो कि सेब की सतह पर है, जैसे कि यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं इस बिंदु की, तो प्रकाश किरण ऐसे आती है और यहाँ पर नियमित परावर्तन होता है, लेकिन यह परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक इसी तरह यहाँ पर देखिए जो प्रकाश किरण है वह आती है, नियमित परावर्तन होने से जो परावर्तित प्रकाश है वह हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पा रहा है। लेकिन अब अगर हम इन अन्य बिंदुओं की बात करते हैं तो इनसे जो विस्तृत परावर्तन वाला लाल प्रकाश है वह हमारी आंखों तक पहुंच पाता है, जैसे कि देखिए यह और यहां से यह। तो इस वजह से क्या होगा, जो यहां पर ये वाले बिंदु हैं इनसे तो जो सफेद भाग है यानी प्रकाश स्रोत है वह नजर आता है, और अगर हम इन अन्य बिंदुओं की बात करें इनसे विस्तृत परावर्तन वाला लाल प्रकाश आता है, तो ये जो अन्य भाग है ये हमें लाल नजर आता है। और इसी चीज को हम सामने से भी समझ सकते हैं। अगर हम इस सेब को यहां से देख रहे हैं तो प्रकाश किरण इस प्रकार से आ रही है और यहां से टकराने के बाद जो प्रकाश है वह परावर्तित होता है और परावर्तित प्रकाश सीधा हमारी आंखों में आ जाता है। इसी तरह यह किरण टकराती है इस सेब की सतह से, इसका परावर्तन होता है और जो परावर्तित प्रकाश है वह सीधा हमारी आंखों में आ जाता है। अब कुछ ऐसी ही चीज यहां पर होती है, यानी प्रकाश किरण आती है सेब की सतह से टकराती है, लेकिन जो परावर्तित प्रकाश है वह सीधा हमारी आंखों में नहीं जाता है और थोड़ा इधर उधर हो जाता है। इसकी वजह से हमें केवल इसका विस्तृत भाग ही नजर आता है और हम विस्तृत भाग को ही देख पाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से पिछली वीडियो में जो सुधार करने थे वो हमने कर लिए हैं और आप इन्हें अच्छी तरह समझ गए हैं।